ये क्या हो रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि अगर आपके तीनों नंबर जो है यस है, या आपका एक ही नंबर यस है, क्या आज आज का मतलब हो गया कि आपने अगर टुडे रिचार्ज किया, आज अगर आपने रिचार्ज किया है, तो क्या होगा कि 48 आवर्स के लिए, 48 घंटे के लिए आपका ये सभी नंबर जो है नो हो जाएगा। ये तीनों नंबर नो हो जाते हैं। अगर आज आज आपने रिचार्ज किया है तो 48 आवर्स तक आप दूसरा कोई नंबर 20% पे रिचार्ज नहीं कर सकते। 2 दिन के बाद ही आप 20% का फायदा ले पाएंगे, और 2 दिन के बाद में ये तीनों नंबर आपके दोस्तों यस हो जाते हैं। ठीक है। रेड का मतलब है कि आपको 3% ही मिलेगा, ग्रीन का मतलब है कि आपको 20% मिलेगा। इतना ध्यान रखना है हमने। और आज हमने रिचार्ज किया है तो 48 आवर्स का वेट करना है। तो हम जो भी तीनों नंबर यहाँ पर लिखते हैं अपनी व्हाइट लिस्ट के अंदर में, जो 3 नंबर हम डालते हैं, वो तीनों नंबर जो है हमें क्या करना है कि जो है आगे पीछे जो है हमें उसका जो है रिचार्ज का रखना है। इसका भी, इसका भी, इसका भी। मान लो इसका 2 तारीख का डेट है तो इसका आपको 5 का रखना है, और इसको जो है आपको 7 को या 8 को रखना है। एक बार अगर आपने एडजस्ट कर दिया तो आप तीनों नंबर पे 20% पूरे महीने ले सकते हो। ठीक है, ये समझ गए होगे व्हाइट लिस्ट के बारे में। जो बताना था मेरे को, इम्पोर्टेंट चीजें थी, ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद में वेटिंग कैशबैक क्या होता है, जब हमारे रिचार्ज पॉइंट दोस्तों यहाँ पर खत्म, जो भी यहाँ पर अर्निंग बनेगा, ये जो अर्निंग आप देख पा रहे हो, जो भी अर्निंग बनेगा आपको, चाहे वो रेफर कैशबैक हो, गोल्ड कैशबैक हो, डायरेक्ट कैशबैक हो, जितनी भी अर्निंग आपको बनेगी, वो आपका रिचार्ज पॉइंट अगर आपका नहीं है तो वो पैसा आपका वेटिंग में चला जाता है। और वेटिंग का क्लोजिंग वीक में एक बार होता है, जो कि संडे को होता है। और पिछले संडे को जितने भी साथियों का वेटिंग में था, अगर उन्होंने रिचार्ज पॉइंट नहीं खरीदा तो उनका जो है वो लैप्स हो जाता है। पहले वेटिंग का डेली का क्लोजिंग होता था तो बहुत सारे साथी बोलते थे कि सर हमें पता नहीं चल पाता है और हमारा पैसा लैप्स हो रहा है। इसलिए सिस्टम ने सबकी बात सुनी और उसको वीकली क्लोजिंग कर दिया, क्योंकि सिस्टम भी नहीं चाहता कि किसी की मेहनत का पैसा जो है यहाँ पर लैप्स हो, खराब हो। तो क्या किया कि वीक में एक बार क्लोजिंग कर दी, और संडे को रात 11:50 पे इसकी क्लोजिंग होती है। तो आपने ये नौबत आने नहीं देनी है दोस्तों। अपने रिचार्ज पॉइंट कभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ रिचार्ज करके भलाई नहीं होने वाली है। आप जितने लोगों को इस सिस्टम में लाएंगे, जितने लोगों को आप यहाँ पर एसएलबी के साथ में ज्वाइन करवाएंगे, तो उसके लिए आपको रिचार्ज पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और रिचार्ज पॉइंट जिस भी लीडर का अगर वेटिंग में जाता है तो समझ लो वो बहुत बड़ा लापरवाह है, और उसकी जीवन में कभी भी जो है बहुत बड़ी टीम नहीं बनने वाली है। आज तक हमारा कभी भी वेटिंग नहीं गया है, क्योंकि हमें पहले ही चिंता हो जाती है जब हमारे 2,000, 4,000 या 5,000 पॉइंट बचते हैं, तो हमें पहले ही चिंता होने लगती है कि यार हमारा पैसा वेटिंग में नहीं जाना चाहिए। जबकि हमें पता है कि 7 दिन तक वो पैसा खराब नहीं होगा, लेकिन वेटिंग में चला जाए तो एक अलग से नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। और यही चीज अगर हमारी टीम अगर देखती है कि हमारे सीनियर का ही वेटिंग में है, तो हम क्यों जो है यहाँ पर रिचार्ज पॉइंट खरीदें। तो एक माहौल बनता है। आप वेटिंग में कभी भी पैसे को अपने को नहीं जाने देना है। ठीक है। वॉलेट बैलेंस क्या होता है, वॉलेट बैलेंस में जब भी आप यहाँ पर ऐड फंड करेंगे आपका पैसा वॉलेट बैलेंस में आएगा, और जब भी आप यहाँ पर अर्निंग करेंगे वो अर्निंग वॉलेट में आता है। और अर्निंग वॉलेट से आपको मेन वॉलेट में लाने के लिए ट्रांसफर वॉलेट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। वॉलेट में आए हुए पैसे को आप अपने बैंक में विड्रॉ ले सकते हैं, उससे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, उससे किसी की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। तो वॉलेट बैलेंस के अंदर में पैसा होना आपका जरूरी है। ठीक है, तभी उसको आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो है दोस्तों टोटल अर्निंग दिखाई दे रही है। जितनी भी आप अर्निंग करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे आपकी टीम 200-500 लोगों की हो जाती है, तो आपको जो अर्निंग में आपको पैसा आता है वो लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने इतना अर्निंग यहाँ से कर लिया है। ठीक है। जब भी आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे या आईडी एक्टिवेट करेंगे तो एड फंड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी अपने लिए पॉइंट खरीदेंगे या किसी की आईडी एक्टिवेट करेंगे तो बाई पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफर वॉलेट का अर्निंग में आया हुआ पैसे को मेन वॉलेट में ले जाएंगे। रिचार्ज वाइट लिस्ट का मैंने समझा दिया है। जितनी टीम होगी एक्टिव यहाँ दिखाएगा, इनएक्टिव यहाँ दिखाएगा। आपके किए हुए डायरेक्ट यहाँ पर डीलर में से होंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिर्फ जैसे एक्टिवेशन करेंगे सेलर में आ जाएंगे, और जितने रिचार्ज पॉइंट खत्म होंगे वो बायर में आ जाते हैं। आप इस मीटिंग को यहाँ से डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को अगर लिंक नहीं मिलता है तो नए व्यक्ति को आप बता दें कि अपना डैशबोर्ड खोलिए और वहां से ज्वाइन हो जाइए।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज, रिचार्ज हिस्ट्री और डीटीएच रिचार्ज। तो सिंपल से ऑप्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा। मोबाइल रिचार्ज से क्या होता है, मोबाइल रिचार्ज करना के लिए हमें मोबाइल रिचार्ज कॉलम का इस्तेमाल करना है। इसके लिए जो है, जैसे मान लो आप रिचार्ज करना चाहते हैं, कितने का रिचार्ज करना है आपको, 299 का। 299 का आपको रिचार्ज करना है, तो आपकी वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए 299, तभी आप मोबाइल रिचार्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 299 का वॉलेट में बैलेंस कैसे आएगा, इसके लिए जो है दोस्तों आपको ऐड फंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐड फंड का क्यूआर कोड आएगा, आप उस पे 299 पे कर दीजिए, या 299 से ऊपर अगर आप पे करेंगे तो आपकी वॉलेट में बैलेंस बचा रहेगा। ठीक है, ये आपने क्यूआर कोड पे पेमेंट किया, रिक्वेस्ट लगाई, और आपका फंड जो है यहाँ पर वॉलेट बैलेंस में आ जाता है। उसके बाद में आपने मोबाइल रिचार्ज पे जाना है। तो मोबाइल रिचार्ज पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज ओके करेंगे। आपने जो भी बैलेंस डाला है दोस्तों, वो आपका जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आपने मोबाइल नंबर डालना है। डालने का मतलब है कि नंबर यहाँ पर डालना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके ये 3 कॉलम ही खुलेंगे, आगे के कोई भी कॉलम आपके खुलेंगे नहीं, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है तो। यहाँ पर नंबर टाइप करना है हमें, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो हमारा आगे के कॉलम खुल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही हम नंबर टाइप करते हैं तो क्या होता है कि हमारा आगे का कॉलम खुल जाता है। देखिए, ये आगे के कॉलम खुल गए। पहले यहाँ पर 1 2 3 आ रहे थे, अभी 1 2 3 और आ गए हैं। ठीक है, तो टाइप करना है, यहाँ ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर सर्किल सेलेक्ट करना है जो भी आपका है, और अमाउंट में जितना आपको रिचार्ज करना है। बहुत सारे साथी डिस्काउंट करके यहाँ पर डाल देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर आपको 349 करना है तो 349 डालिए, 299 करना है तो 299 आपने डालना है। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो भी आपका है वो 1234 है या जो भी है, डाल करके नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ये आईडी एक्टिवेट नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर 0% दिखा रहा है। आपका अगर आईडी एक्टिवेट होगा तो आपको व्हाइट लिस्ट के नंबर पे ये 20% दिखा देगा। ठीक है, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए, कैशबैक मिल रहा है वो चेक कर लीजिए, और जो है यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जल्दबाजी नहीं मचानी है, क्योंकि महीने का रिचार्ज या 3 महीने का रिचार्ज हम करने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा तसल्ली से एक बार बारीकी से फिर चेक कर लेना है कि मैंने नंबर सही डाला है, ऑपरेटर सही डाला है, सर्किल सही डाला है, तो मेरा रिचार्ज होने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। विद इन सेकेंड यहाँ पर रिचार्ज होते हैं, और दोस्तों लाखों के रिचार्ज जो है लोग यहाँ पर हर रोज करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाता है, और आप नीचे जा करके यहाँ पर रिचार्ज हिस्ट्री के अंदर में आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ही डीटीएच का रिचार्ज करेंगे। डीटीएच का रिचार्ज करने के लिए भी आपकी वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस नहीं है तो एड फंड का इस्तेमाल कीजिए, आपका वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद में आपने डीटीएच वाले कॉलम पे जाना है। ठीक है, ये समझ गए होगे। इसके बाद में जो है यहाँ पर ही नीचे, यहाँ नीचे आपको जो है एक ऑप्शन और नजर आता है यहाँ नीचे, जो कि अभी आपको ब्लैंक नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये आईडी डीलर है। आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे 3 कॉलम नजर आएंगे, 1 2 और 3। क्या नजर आते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक आपको व्हाट्सएप का निशान आता है, जो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन आता है, और यहाँ पर आपको कॉपी करने का आपको बटन आता है। ये किस चीज का होता है, आपको अपना लिंक शेयर करने के लिए। आप अपना लिंक शेयर तभी कर पाएंगे जब आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप के निशान पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे ले जाएगा। किसी को भी भेजना है, आप अपना लिंक शेयर भेज सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली, अगर किसी का मोबाइल नंबर सिटी स्टेट आपके पास में है, तो डायरेक्टली आप अपने रेफर से ज्वाइन करवा सकते हैं। और यहाँ पर अगर किसी को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेजना है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो तीनों कॉलम आपको यहाँ पर मिलेंगे जब आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ नीचे विड्रॉल है, होम है, मीनू है, टिकट है। तो टिकट का ऑप्शन अभी लाइव नहीं हुआ है हमारा। होम आपके सामने खुला हुआ है। आपको मैं विड्रॉल और मीनू के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। तो विड्रॉ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, और ये सब चीजें डाल करके आप सबमिट कर दीजिए। आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है, और जो है आप अपनी वॉलेट में आए हुए बैलेंस को अपने अकाउंट में जो है ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए होगे। अब हम मीनू पे चलते हैं। मीनू में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर दोस्तों माई रेफरल है और सेलिंग यूजर है, दोनों चीजें एक ही होती हैं। लेकिन इनमें फर्क क्या होता है, माई रेफरल वो होते हैं जितने लोगों को आप अपने से रेफर करते हैं, वो लोग आपको माई रेफरल में दिखाई देंगे। अपने लिंक के थ्रू जितने भी लोगों को आपने रेफर किया है, माई रेफरल में दिखाई देंगे, और इसमें आपको नाम, उनका मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट, ये आपको दिखाई देता है। लेकिन सेलिंग यूजर में क्या दिखता है, सेलिंग यूजर में भी आपके माई रेफरल ही दिखते हैं,
लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क ये होता है कि इनके रिचार्ज पॉइंट भी आपको दिखाई देते हैं कि किसके पास में रिचार्ज पॉइंट कितने हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो सिस्टम है, ये रिचार्ज पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड है। रिचार्ज पॉइंट का सर्कुलेशन ही यहाँ पर चलता है। आप जितने रिचार्ज पॉइंट यहाँ पर खरीदेंगे, 50 पैसे में आपको रिचार्ज पॉइंट मिलता है 1, और ₹1 में आप उसको सेल कर सकते हैं। सेल करने के 2 तरीके हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक लेकर के और लोगों को रेफ़र करके। लोगों को रेफर करेंगे, जितनी इनकम बनेगी उसमें आपके रिचार्ज पॉइंट कटते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिज़नेस प्लान में समझाई जाती हैं। तो आप अपने-अपने सेलिंग यूज़र डेली चेक कर सकते हैं मीटिंग के बाद में कि मेरे सेलिंग यूज़र में किसी का, मेरे डायरेक्ट का वेटिंग में तो नहीं है। अगर वेटिंग में है तो आप उनको बताइए कि भैया आपको रिचार्ज पॉइंट खरीदने हैं, नहीं तो आपका पैसा संडे के दिन लैप्स हो जाएगा। समझ गए होंगे। वॉलेट हिस्ट्री, जो भी वॉलेट में लेन-देन होता है वो आपको दिखाई देगा। रेफर चार्ट आपको 10 लेवल तक आपको दिखाई देता है, जो कि आपको रेफर कैशबैक इनकम आती है। 3 से 10 लेवल से जितनी भी इनकम आई हुई है, वो आपको रेफर चार्ट में दिखाई देती है। और जैसे कि सर ने बताया, रेफर का जो इनकम है हमारा 10 लेवल से बढ़ा करके 30 लेवल करने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी जो है सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा। 30 लेवल का मतलब है कि आपकी टीम का साइज़ 15 से 20 हज़ार आ गया है और जो है आपकी टीम 30 लेवल तक पहुँच चुकी है। तो टीम को बढ़ाइए, इनकम यहाँ पर सिस्टम भरपूर देने वाला है। रेफर कैशबैक यहाँ देख सकते हैं, गोल्ड कैशबैक यहाँ देख सकते हैं, वॉलेट ट्रांसफर यहाँ से कर सकते हैं और गोल्ड टीम आप अपनी यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी खुद करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। सेलिंग कूपन क्या होता है दोस्तों? सेलिंग कूपन जितने भी आपको रिचार्ज पॉइंट मिलते हैं, वो कहाँ-कहाँ पर सेल हो रहे हैं, वो आपको सेलिंग कूपन हिस्ट्री में दिखाई देगा। किसी भी साथी ने शुरुआत किया 200 से और उसको 500 रिचार्ज पॉइंट मिल गए। अब 500 रिचार्ज पॉइंट उसके कहाँ-कहाँ कट रहे हैं, नए साथी को पता नहीं चलता है कि मेरा 4 कट गया, मेरा 8 कट गया, मेरा 12 कट गया। वो कैसे कटते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको जो भी इनकम बनेगी, ₹4 अगर इनकम बनी है, तो 4 पॉइंट आपके कट जाएँगे। आपको ₹80 इनकम बनी है, तो 80 पॉइंट आपके कट जाएँगे। तो उसको कहाँ देख सकते हैं? सेलिंग कूपन में, मेरे कूपन कहाँ-कहाँ सेल हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर पासवर्ड आप अपना चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सिक्योरिटी पिन चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा ऑप्शन है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओल्ड वाला डालिए, नया वाला 2 बार डाल के अपडेट कर दीजिए, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो सभी साथी अपना पासवर्ड चेंज करके रखें और जो है आप अपना इसका बेनिफिट आप सभी साथी ले सकते हैं। वैसे ही उसी तरीके से सिक्योरिटी पिन का है, उसी तरीके से पासवर्ड का है। दोनों में पहले पुराने वाला डालना है, फिर नया वाला डालना है। प्रोफाइल में देखते हैं, प्रोफाइल में क्या है? प्रोफाइल में हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और प्रोफाइल में क्लिक करके और हम यहाँ पर जो है अपना नाम खुद चेंज कर सकते हैं। लेकिन नाम चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको? ये जो कॉलम ब्लैंक पड़े हुए हैं, ये जो कॉलम जैसे ईमेल का खाली है तो इसको भरना होगा। उसके बाद में नीचे जो है आप देखिए, नीचे ये एड्रेस का खाली है, पिन कोड का खाली है, इनको दोनों को भरिए, तीनों को भरिए और जो नाम अपनी आईडी का आप रखना चाहते हैं रख करके अपडेट प्रोफाइल कर दीजिए। आपका जो है यहाँ पर नाम चेंज हो जाता है, खुद चेंज कर सकते हैं। फ़ोटो आपको प्रोफ़ाइल की लगानी है, तो ये जो फ़ोटो है, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर पेन का निशान आता है और पेन के निशान को क्लिक करने से आपका गैलरी खुल जाता है। आप यहाँ पर फ़ोटो सेट कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद में जो है आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन है। केवाईसी सिर्फ़ आपको अपनी पैन कार्ड की करनी है और पैन कार्ड वेरिफ़िकेशन होते ही आप यहाँ पर विथड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में जो है यहाँ पर ट्रांसफर अर्निंग वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। डायमंड कैशबैक का दिया हुआ जो इनएक्टिव दिखा रहा है। जिन-जिन साथियों ने एक्टिव किया है वो एक्टिव यहाँ पर दिखा देगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर ऊपर 3 लाइन में चल रहे हैं और 3 लाइन में देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर डैशबोर्ड है जो आपको बता चुका हूँ। टीम मैनेजमेंट के अंदर में माई रेफरल के साथ में अपने 10 लेवल की टीम देख पाएँगे, गोल्ड टीम देख पाएँगे, माई सेलिंग यूज़र देख पाएँगे और यहाँ पर एक नया जो है ऐड हुआ है यू यूज़र डायमंड रिपोर्ट। आप अपने डायरेक्ट के जितने भी डायरेक्ट में डायमंड आपने किए हैं, वो आप यहाँ से देख पाएँगे कौन-सा व्यक्ति किस डेट के अंदर में डायमंड बना है वो देख पाएँगे। ऑटो टॉप अप सेटिंग के अंदर में 4 सेटिंग दी हुई हैं। ये देखिए रेगुलर पैकेज की, प्रो, सुपर प्रो पैकेज की और एडवांस पैकेज की। इन सबको अगर आप ऑन करके रखते हैं तो जो भी आपका ड्यू होगा, वो आपका जो है परचेज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक अगर आपने इनको सेव किया हुआ है। आगे चलते हैं यहाँ पर जो है दोस्तों आप डायमंड पैकेज किसी को जॉइन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। वॉलेट में ₹1000 बैलेंस डालिए और डायमंड पैकेज जॉइन कर लीजिए। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? प्लान में सब कुछ बताया जाता है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ डायमंड पैकेज जॉइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी टीम के अंदर में जितने भी लोग आपके साथ में जॉइन हुए हैं,
उन सब से जो है 10 लेवल तक आपको 50-50 रुपए की इनकम होने वाली है, जो इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है। इसके साथ में आपको 1000 रुपए से अगर आप करते हैं तो 2000 रिचार्ज पॉइंट मिल जाते हैं, मैट्रिक्स में एंट्री मिल जाती है, साथ-साथ में आपकी टीम जितनी बनेगी, वो टीम से आपको मोबाइल रिचार्ज इनकम आती है। आपको सबसे बड़ी इनकम यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज इनकम है। टीम हर दिन रिचार्ज करती ही करती है और रिचार्ज से जो है आपको ये इनकम बनने वाली है। प्रो सुपर प्रो आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। प्रो सुपर प्रो क्या है, बिजनेस प्लान में बताया जाता है कि जितना भी आपको गोल्ड कैशबैक आया हुआ है, जितना भी डायरेक्ट कैशबैक आया हुआ है, दिन में वो रात में 12 बजे उतना ही फिर आ जाता है, डबल हो जाता है आपका डायरेक्ट कैशबैक और गोल्ड कैशबैक। आपने अगर प्रो सुपर प्रो ज्वाइन किया हुआ है तो ठीक है। यहाँ पर नीचे कैशबैक का ऑप्शन है, इसको भी खोल लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या है। कैशबैक में आपको जितनी भी इनकम दोस्तों यहाँ पर आती है, जितनी इनकम आपको आती है, सारी की सारी आपको इस कैशबैक के कॉलम के अंदर में दिखाई देगी। जिसमें जो है सबसे पहले आपको रिचार्ज की इनकम यहाँ दिखाई देगी, डायमंड की इनकम यहाँ दिखाई देगी, रेफर की यहाँ दिखाई देगी, गोल्ड कैशबैक, डायरेक्ट कैशबैक, प्रो कैशबैक, सुपर प्रो कैशबैक। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 7 प्रकार की जो इनकम है, वो हमें कैसे-कैसे आ रही है, वो आप यहाँ से कैशबैक के ऑप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, विथड्रॉल बता दिया है, वॉलेट ट्रांसफर बता दिया है। सर्विस में मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन है जो आपको बता चुका हूँ मैं। रिक्वेस्ट फंड, ऐड फंड को ही रिक्वेस्ट फंड बोला जाता है। हम जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री को समझ लेना। अपनी आईडी में खोल-खोल करके खुद देखना है ये। टॉप अप हिस्ट्री में हम जितने बार भी अपनी आईडी पे टॉप अप करेंगे, टॉप अप हिस्ट्री में दिखाई देगा। कूपन आपके कहाँ-कहाँ सेल हो रहे हैं, सेलिंग कूपन में दिखाई देगा। वॉलेट का लेन-देन कब-कब हो रहा है, वो दिखाई देगा। कब-कब आपको अर्निंग हो रही है, डेली आपको घंटे वाइज़, मिनट वाइज़, सेकंड वाइज़ आपको यहाँ पर अर्निंग में दिखाई देगी। ठीक है? रिचार्ज हिस्ट्री यहाँ दिखाई देगी। फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री क्या होता है? जब भी हम ऐड फंड करते हैं, तो आपको जो है ऐड फंड करने पे आपकी एक रिक्वेस्ट लगती है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ देख पाएँगे, सही लगाई है, गलत लगाई है। बहुत सारे साथी इंतज़ार करते रहते हैं, सर 1 घंटा हो गया, मेरा फंड नहीं आ रहा है। तो वो अपनी गलती मानेंगे नहीं कि उन्होंने रिक्वेस्ट गलत लगा रखी है, यूटीआर गलत डाल रखा है, अमाउंट गलत डाल रखा है। तो ये झंझट आपका खत्म भी होने वाला है 1-2 दिन में ही और उम्मीद करते हैं कि कल ही जो है आपका ये झंझट खत्म हो जाएगा, तो आपको जो है फंड रिक्वेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक ट्रांसफर हिस्ट्री आप यहाँ देख पाएँगे। इसके बाद में दोस्तों प्रोफाइल मैनेजमेंट है जो बता चुका हूँ। प्रोफाइल की सेटिंग, केवाईसी, पासवर्ड चेंज करना आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? और यहीं से अपनी आईडी को आप लॉग आउट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें थी जो कि आपको जो है पता होनी चाहिए। जितनी भी सर्विसेज़ आज देख रहे हैं, 2 सर्विसेज़ हमारी स्टार्ट हैं अभी। इसके ऊपर में मोबाइल प्रीपेड पे और जो है डीटीएच की। अब आगे आने वाले समय में आपको फास्टैग मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलेगी, वाटर गैस पेमेंट मिलेंगे, ब्रॉडबैंड के, लैंडलाइन के, ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ें इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें जो है एसएलबी आपको देने वाला है। एक से बढ़कर एक इनकम देने वाला है, तो दोस्तों लग जाइए और बिल्कुल जी जान से जो है मेहनत कर लीजिए बस। टीम बना लिए, अगर टीम बनाई है, तो मान के चलिए कि आपका जो है यहाँ पर सुखी संसार होने वाला है और जो उम्मीद और जो आशा आपने की थी इस सिस्टम से, वो सब चीज़ें जो है आपको जो है यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था दोस्तों आज के लिए। अभी सर तो शायद अवेलेबल नहीं है अभी। शायद कुछ ज़रूरी काम होगा, तो उम्मीद करते हैं कि कल हमारा जो है वो लाइव हो जाएगा और सर ने जो है बताया था कल ही बताया था कि जो है 1-2 दिन में लाइव हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि कल हमारा वो लाइव हो जाए और उसी में लगे हुए हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कल जो है हम मिलते हैं दिन में, जो हमारा सेशन होता है 11 बजे का ज़ूम सेशन। आज कहीं ज़रूरी काम की वजह से जो है ले नहीं पाया था, तो सर ने ही जो है उसको कंटिन्यू रखा था। तो अपनी टीम पे ध्यान दीजिए, फ़ोकस कीजिए। काम जो भी हो रहे हैं, जो भी अपडेट हो रही हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए, वो तो सिस्टम का काम है, वो करते रहेंगे। सब चीज़ें बहुत बढ़िया से चल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को सेशन जो है अच्छा लगा होगा, जितने पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, सबने जो है यहाँ पर मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अब हम मिलते हैं कल दिन में